चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहली चीज़ हमको देखने को मिलता है एक जोड़ी अंडाशय, अपियर ऑफ ओवरी। एक जोड़ी मतलब दो हैं। मैंने बोला जो नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल का, वो होता है वृषण, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल का, वो होती है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, जहाँ से युग्मकों का निर्माण होता है, जहाँ से गैमीट का निर्माण होता है। अब देखो, चलो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखो एक ऐसा उभरा हुआ चित्र बनाओ, फिर एक ऐसा बनाओ, एक ऐसा बनाओ। ठीक है, साथ में बनाना सीख लो, ये कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, ये देखो। अब इसको आप ऐसे करो, इसके साथ भी ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, ये देखो, बिल्कुल सिंपल है ना। इसके बाद कैसे करना होता है, इसके बाद ये देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, ये इसमें आकर के जुड़ जाएगा और फिर ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ मादा जनन तंत्र होता है। अब देखो, अब यहाँ से जो ये रेखाएं आई हैं आगे, इनको मोड़ो, मतलब ये करो ऐसे, इसको भी ऐसे ही करो, घुमाओ इसको, ये देखो। अब देखो ये जहाँ से मुड़ रहा है, ये से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाओ। चलो बना दो, ऐसे सिंपल है बिल्कुल बनाना। ये देखो बना दिए। अब इसके आगे एक बॉल जोड़ दो। क्या जोड़ना है? बॉल। ये आपने एक बॉल जोड़ दिया। आपको अंदाजा भी नहीं कि जो आप ये बॉल जोड़ रहे हैं ये बॉल है क्या। अभी नाम वाम कुछ नहीं देखना हमें। ये बॉल अब गिर जाएगी तो इससे इसको कनेक्ट कर दो, इससे इसको कनेक्ट कर दो। आप देखो, मैंने बोला ये है मादा जनन तंत्र। अभी ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में ये जो दो संरचनाएं दिख रही हैं, मैंने बोला अपेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय। तो ये क्या है? ये है ओवरी फर्स्ट एंड ये है ओवरी सेकेंड। ए पेयर दो ओवरी हो गई, किसमें? मादा के अंदर। अब ओवरी से आगे बढ़ोगे तो बोलोगे भैया कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ओवरी को पकड़ के रखी हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? नाम भी देखते चलो। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्री। फिम्ब्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं झालर। अब देखो, झालर के आगे बढ़ोगे तो ये झालर में एक चीज याद रखना, यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया, विलाई, है ना। ये देखो बिल्कुल ऐसे रेसे रेसे, बिल्कुल। तभी तो, क्योंकि अंडाणु जो होता है, जो ओवरी से ओवम बनता है, अंडाणु वो होता है अचल, वो चल नहीं सकता है। क्योंकि शुक्राणु चल लेता है, शुक्राणु मोटाइल होता है, लेकिन जो अंडाणु होता है वो नॉन मोटाइल होता है। उसको चलाने के लिए सीलिया की जरूरत पड़ती है। फिर हमने देखा ये यहाँ पर है तो सीलिया, फिर ये भी अंडाणु है, यहाँ से भी होगा, तो ये भी फिम्बरी हुई, दो फिम्बरी पाई गई। फिम्बरी के बाद ये एक संरचना, नली जैसी संरचना होती, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड पॉइंट देखो, एक जोड़ी अंडवाहिनी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो संरचना, इसको क्या है? ये है फैलोपियन ट्यूब। एक तरफ का देखो, सेम उधर भी यही है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, फैलोपियन ट्यूब जहां पर खुलता है, ये जो गोला वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं भैया? तो देखो, इस गोले वाले भाग को देखो, ये दो चीजें हमने खत्म कर लिया। तीसरा देखो, एक गर्भाशय, गर्भाशय जिसको बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस कितना हुआ? यूट्रस सिर्फ एक हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए गर्भाशय की दीवार के नाम। तो गर्भाशय की 3 दीवार होती हैं, ये भी गर्भाशय, ये भी गर्भाशय, ये भी गर्भाशय।
इन तीनों जो मतलब ये जो पूरा गर्भाशय है ये किससे मिल करके बना होता है? 3 दीवार से। जो ऊपर वाली दीवार होती है जो बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और जो पेरीमेट्रियम के जो अंदर की तरफ की दीवार होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो मायोमेट्रियम से जो अंदर की तरफ गर्भाशय के अंदर की जो दीवार होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो कहाँ पर जा करके गर्भाशय पे किस जगह पर जा करके वो चिपकता है? तो वो एंडोमेट्रियम पे चिपकता है। तो ये हुआ यूट्रस। अब यूट्रस के बाद फिर हमारी साइकिल आगे बढ़ी। भाई बैठो साइकिल में, चलो आगे। आगे बढ़े तो फिर तुम्हें मिला एक गर्भाशय ग्रीवा। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है बस। हेलो, ये 40-45 मिनट लग जाएगा। अरे थोड़ा सा काम कर रहा था। हाँ, कहीं जा रहे हैं क्या आप? अच्छा, तो मैं आ गया बस 40 मिनट में। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो। यहाँ पे क्या हुआ? सॉरी। यूट्रस से जब हम आगे बढ़ते तो यूट्रस के आगे का जो सकरा रास्ता होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। यूट्रस के आगे एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है और उस गर्भाशय ग्रीवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के जब तुम आगे बढ़ोगे तो एक पतला रास्ता बिल्कुल होता है जिसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि। ये जो रास्ता होता है हल्का सा थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये एक बराबर एक लेंथ सेम रहती है इसकी। ये क्या होता है? ये वाला रास्ता इसको बोलते हैं योनि, इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेजाइना, योनि। बस योनि के बाद क्या होगा? योनि के बाद एक्सटर्नल जेनेटाइला होगा। बाहर की चीज जो आपको दिख रही होती है चीजें उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला। एक योनि देख लिया, इसके बाद बाह्य जननेंद्रिय देखने को मिली। ये क्या होती हैं? बाहर की तरफ जो दिखती हैं, है ना। उसमें क्लाइटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है ना, मोन्स प्यूबिस होता है, प्यूबिक हेयर होते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आई? तो ये एक्सटर्नल जेनेटाइला के अंदर आई। एक्सटर्नल जेनेटाइला के आगे बढ़ोगे तो जो मैमरी ग्लैंड होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो भी स्त्री मादा जनन तंत्र का भाग होती हैं, अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड। इसके बाद एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो भी एक मादा जनन तंत्र का भाग होती है। बार्थोलिन ग्रंथियां तो यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो ओवरी है, क्या है? जो ओवरी है कहाँ पर पाई गई? इसको अगर मादा जनन तंत्र बोला जाए कहाँ पाई गई, तो ये भी उदर गुहा के नीचे श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विस रीजन में पाया जाता है। जो अंडाशय होती है उसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होगी ना, कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर की। अब आपको मैंने एक चीज बताया है, ये अंडाशय दोनों एक चीज से जुड़ा हुआ होता है। किस चीज से जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है लिगामेंट से, लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब देखो इस रास्ते से क्या होता है, यहां पर शिश्न आता है ना, पेनिस आता है, यहां से स्पर्म को छोड़ता है ना, एजाकुलेशन होता है, स्पर्म को, ढेर सारे स्पर्म को छोड़ता है। अब देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी साइकिल होती है कि ओवरी मतलब कि अंडाशय ने अंडाणु को बनाया और रिलीज किया। अब अंडाणु यहाँ पर इंतजार करा, फिर आगे इंतजार किया, आगे इंतजार किया, जब नहीं मिला तो वो फूट के बह गया, तो वो खून के रूप में निकल जाता है ना। उसको हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगी, मासिक चक्र होने लगा। जब यहाँ से इसको शुक्राणु मिल जाता है तो ये निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है? ये निषेचन कर लिया। ये घटना क्या हुई? तो ये हुई निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं।
एक होता है एम्पुलरी, एक होता है इस्थमस, एक होता है इनफंडाबुलम, नहीं इनफंडाबुलम, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडाबुलम। देखो इसको बीच वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला, इसको बोलते हैं इनफंडा इनफंडाबुलम, और इसको बोलते हैं इस्थमस, 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 एम्पुला और फंडाबुलम। तो पूछा जाए निषेचन किस जगह पर होता है, तो वो होता है एम्पुलरी जंक्शन पर, है ना, या फिर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर, यानी कि बीचों बीच यहीं पर होता है और एग्जैक्ट टाइम पर होता है। जब अंडाणु बाहर निकलता है उसके 2 से 3 दिन, है ना, 12 से 24 घंटे इंतजार करता है। जब शुक्राणु नहीं आता है तो उदास हो जाता है, उदास होकर रूठ जाता है। और रूठने के बाद क्या क्रिया होती है, मासिक चक्र की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंडाशय का कार्य बताइए, ओवरी का कार्य बताइए, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आप बता लेंगे कि नहीं। जो ओवरी का कार्य होता है, सबसे पहला कार्य, अगर वृषण का कार्य पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे पहला कार्य होगा वृषण का, वृषण का कार्य होगा शुक्राणु का बनाना। क्या होगा, शुक्राणु का बनाना। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन, जो हाँ वृषण में मैंने नहीं बताया, यहाँ पर कौन सा हार्मोन्स, मादा हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, मादा जनन हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। और नर का हार्मोन्स कौन होता है, तो वो नर जनन हार्मोन्स कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं। तो मादा के अंदर टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा हार्मोन्स का स्राव करना। ये कौन करती है, अंडाशय करती है। तो अंडाशय का पहला कार्य अंडाणु का बना दिया, मादा हार्मोन्स का स्राव भी कर दिया, और अंडाशय एक प्रकार का ठोस अंग होता है। क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो एक प्रकार का ठोस अंग होता है। और हाँ जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना, वेजाइना में ही, यहीं पर ही, इसी जगह पर ही एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हाइमेन, है ना, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हाइमेन। याद रखना, वेजाइना के अंदर, जिसे हिंदी में बोलेंगे योनि छिद्र, योनि द्वार, है ना, हाइमेन। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैं भ्रूण वाला सिस्टम बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे इसी जगह पर बता देते तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अब देखो मैंने बताया आपको निषेचन हुआ, निषेचन हुआ तो क्या बनेगा, नर और मादा आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मक थे, युग्मक थे आपस में मिले क्या बने, युग्मनज बने, जाइगोट बने, है ना। अब देखो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है, जाइगोट बनाते हैं। अब हाँ देखो क्या हुई, भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, जाइगोट बना, क्या बना, अब ये जो भाग हुआ निषेचन के बाद ये हुआ जाइगोट। अब मैं इस जगह पे हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम इसको मिटाऊं, चलिए मैं इधर का, इस साइड का थोड़ा सा पूरा मिटाए दे रहा हूं ताकि इधर लिखते बने मुझसे, है ना, क्योंकि इधर का भाग, इधर का भाग आप एक बार देख लीजिए, पेरीमेट्रियम, मायो एंडो, इस्थमस, एम्पुलरी, इनफंडाबुलम, ठीक है। तो इधर का मिटा देता हूं मैं ताकि लिखते भी बने ना। हम लोग ये इस चीज को देख करके चलेंगे कि अंडाणु इधर से निकला है ना, अगले महीने अंडाणु इधर से निकलेगा। तो चलो तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि ये निषेचन हुआ, जाइगोट हुआ, है ना। जाइगोट क्या हुआ, जाइगोट बना यानी कि युग्मनज बना। युग्मनज कब बनेगा, जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेगा, है ना। अब ये जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब विदलन की क्रिया होती है। देखो विदलन समझ लेना,
विदलन की क्रिया यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जल्दी 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 उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन होता है। और वो कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो समसूत्री विभाजन, जल्दी जल्दी कोशिकाएं बढ़ती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज की क्रिया, विदलन की क्रिया, है ना। जब ये विदलन होता है तो विदलन होगा तो एक कोशिका और बनेगी, है ना। तो जो कोशिका विदलन के बाद 10-12 कोशिका बन जाती हैं, 8-10 कोशिका बनती हैं, उसको बोलते हैं कोरक खंड। क्या बोलते हैं? कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? अब देखो कोरक खंड क्या हुआ। कोरक खंड हुआ, बना। कोरक खंड के बाद 4 कोशिकाएं बनी, अब बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई, है ना। कोरक खंड के बाद बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई। 4 यहाँ पे पहले 2 कोशिकाएं थी, फिर 4 हुई, कोरक खंड हुआ, अब बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई। तब इसको हम लोग बोलेंगे ये बन गया तूतक। क्या बन गया? तूतक। एक गाना भी था ना, तूतक तूतक करके, है ना, तूतक बन गया। तो इस तूतक क्या हुआ है? इसको बोलते हैं मोरुला। ये स्टेज है किसकी? युग्मनज की। तो ये मोरुला स्टेज में पहुंच चुका। अब देखो जब क्या हुआ, जब ये मोरुला स्टेज में पहुंचा तब ये जो युग्मनज था ये बहुकोशिकीय था। क्या था? बहुकोशिकीय था। अब देखो मोरुला स्टेज में कोशिका कितनी रही होंगी? 16 से 32 कोशिका रही होंगी। 16 से 32 सेल स्टेज का रहा होगा। कौन? एम्ब्रियो, जो युग्मनज था, है ना। युग्मनज बढ़ बढ़ के 2 कोशिकाएं थी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, 16 से 32 बन गई। तो जब 16 से 32 की स्टेज का रहता है तो उसको बोलते हैं तूतक, है ना, उसको बोलते हैं मोरुला। ठीक है। मोरुला के बाद क्या होता है? मोरुला के बाद फिर भी उसमें अनियमित विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है? अनियमित विभाजन होता रहता है और वो ब्लास्टोसील का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? ब्लास्टोसील। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरक गुहा। वो किसका निर्माण कर लेता है? तो वो और उसमें विभाजन होता है, वो कोरक गुहा का निर्माण कर लेता है। अब यहां पर पहुंचाया और विभाजन हुआ, इसने कोरक गुहा का निर्माण कर लिया। अब समझना कौन सी स्टेज आ रही? ब्लास्टोमियर्स, मोरुला, अब ब्लास्टोसील स्टेज, है ना। अब देखो ये जब कोरक गुहा का निर्माण किया तो फिर कोरक गुहा के बाद इसमें फिर विभाजन हुआ और ये कोरक का निर्माण कर लिया, जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये बन गया जिसको बोलते हैं कोरक। किसका निर्माण कर लिया? कोरक, जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। इसने ब्लास्टुला का निर्माण कर लिया। अब ये ब्लास्टुला क्या करता है? अब ये ब्लास्टुला बन गया है भैया भ्रूण। अब ये इसमें चपकने के लिए तैयार है ना। ब्लास्टुला के बाद इसमें ब्लास्टोडर्म बनता है ना। ब्लास्टुला था, इसके ऊपर एक पतली लेयर बनी जिसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म, है ना, पतली लेयर बन गई, ब्लास्टोडर्म बन गई। और ब्लास्टोडर्म के बाद ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ब्लास्टुटेशन, है ना, कोरक भवन। अब ये जो जगह, ये जो चीज बनी है इसको हम लोग बोलते हैं, ये बन गया है अब भ्रूण, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा? अब ये एम्ब्रियो अंतररोपित होगा, ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट होगा, सॉरी, ट्रांसप्लांट मतलब काट के बदल देना, है ना, बदलना, काट के यहाँ वहाँ भेजना, ट्रांसप्लांट हुआ। इम्प्लांट मतलब उठा के रख देना, चिपक जाना कहीं पर, है ना। तो अब ये क्या होगा? अब ये जो बना है अब ये इम्प्लांट होगा, है ना। ये इससे जुड़ेगा, किससे? गर्भाशय से जुड़ेगा भ्रूण, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, TATION, इम्प्लांटेशन हुआ भ्रूण का। एम्ब्रियो क्या होगा? अब इम्प्लांटेशन होगा और इसी को बोलते हैं भ्रूण का रोपण होना। और भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है ना, इसको वो देखो, जैसे हुआ भ्रूण का रोपण, तो भ्रूण का रोपण कहाँ पर हुआ? भ्रूण का रोपण हुआ गर्भाशय में। गर्भाशय की कौन सी दीवार में हुआ? तो वो हुआ गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में, है ना। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में रोपण हुआ।
कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ेगा ना। बताओ, जैसे आप जब बतियाते हो तो किससे बतियाते हो? फोन से बतिया रहे हो, तरंग आपको जोड़ रही ना आपस में, चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, तरंगे जोड़ रही है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि जो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में जो कड़ी होती है जो जोड़ता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा, अपरा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा। तो प्लेसेंटा से ये भ्रूण जुड़ जाता है और 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन बाद ये चाचा बाहर निकल आता है और पूरी दुनिया को देखता है, हंसता खेलता हुआ टहलता है ना। तो ये है भैया, काफ़ी खतरनाक टॉपिक है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, है ना, ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, तो उसको देखने के लिए एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा। मानव जनन की प्लेलिस्ट है, जो आई बटन पर अभी आप लास्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जा करके देख लेना। और जो नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र देखना चाहते हैं तो उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है और वो मानव जनन में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है ना। चलो, और हाँ, जो प्लस 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन बाद जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड प्लस माइनस 7 दिन, है ना, कितने? 9 मंथ और प्लस माइनस 7 दिन, जिसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं गर्भावधि। ठीक है, चलो।